गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। आप लोग जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। जब से एशिया कप की शुरुआत हुई है, मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हैं वही पीसीबी के हेड हैं, वही पाकिस्तान गवर्नमेंट में एक बड़े मिनिस्टर भी हैं, मोहसिन नकवी। सारे पद इन्होंने ले रखे हैं, लेकिन पद के साथ में जिम्मेदारी आती है। जिस जिम्मेदारी से ये भाग जाते हैं, पद लेने हैं, यानी कि कुर्सी सभी चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ना 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 ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। लेकिन इस बार पीसीबी की टीम अपने खेल में बुरी तरीके से फंस गई है। पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, स्पोर्ट्स टॉक दिल से चाहता है और इनफैक्ट तमाम क्रिकेट फैंस जो हैं वो सभी चाहते हैं कि मैचेस लगातार हों। कोई नहीं चाहता कि फलाने टीम पर बैन लग जाए, ढमकाने टीम को बाहर कर दो और इस टीम को हटा दो। नहीं, मैच खेलो, हार जाओ, बाहर चले जाओ, वो अलग चीज है। आपके पास में स्किल सेट नहीं होगा तो आप वैसे भी फिल्टर होकर के बाहर चले जाओगे। लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसी हो जाए और आप अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाओ तो फिर एक बड़ा स्टेप तो बड़े अधिकारी को, बड़े बोर्ड को लेना होगा। और इसी को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो कि सबसे बड़ा खुलासा आज आपको स्पोर्ट्स टॉक करने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर के। फन्ने खां बनने चले थे लेकिन इस समय फरफरा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रही है जैसे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। मतलब कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की टीम तो आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है हर मैच में। चलो ठीक है, कल का मैच वो जीते बिकॉज गेंदबाजों ने मैच जिता दिया, बैट्समैन अभी भी उनके बहुत। और कहीं से आपने अगर मैच देखा हो या आपने अगर पाकिस्तान टीम को फॉलो किया हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं से भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड टीम तो नहीं नजर आ रही है पाकिस्तान की। मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अब आ रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि दुनिया भर की बाकी बोर्ड्स और खास तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो बोर्ड्स हैं वो पीसीबी के कल की हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आईसीसी ने इंटरवीन कर दिया। मोहसिन नकवी को लगा कि मैं ही एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड हूं तो मेरी ही हर जगह बात चलेगी, कौन मुझे रोकेगा, कौन मुझे टोकेगा। लेकिन बहुत बड़ा झटका कल पीसीबी की पूरे मतलब पीसीबी को लगा है और इनफैक्ट भविष्य में आप सोचो कि सबसे बड़ा झटका पीसीबी को लग सकता है और इसीलिए आदत सुधारनी होगी। मैं आपको 4 पॉइंट बताने जा रहा हूं, 4 पॉइंट, और जिसको लेकर के कि मेरे पास में इंफॉर्मेशन आई है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं पीसीबी को लेकर के। एक एक करके मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं। चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो पहली बार जुड़े हैं। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके तो अच्छा लगता है भाई लोगों। सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान टीम का मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान बोर्ड का मैं नाम लूंगा, तमाम बोर्ड्स का यह मानना है कि हमेशा इस बोर्ड को कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है हमेशा। बचपन से हम लोगों ने स्कूल में देखा है, कॉलेज टाइम पर तो बिल्कुल नहीं होता था, सब समझदार हो जाते थे, लेकिन स्कूल टाइम पर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को हमेशा परेशानी रहती है। और उसके बाद मैंने अपने ऑफिस में देखा था कि कुछ लोगों को हमेशा परेशानी होती है, जिनको काम नहीं करना तो कभी नाक में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी कहीं दर्द, है ना, और बहाने फुल बनाते हैं। लेकिन बाकी बोर्डों का मानना है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के शिकायत रहती है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो ट्रबल मेकर। और इस बात को लेकर के तमाम बोर्ड्स इस समय पीसीबी से नाराज हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह, कल जिस तरीके से यूएई की टीम को 1 घंटे का इंतजार कराया गया, वो भी यूएई की टीम अपने घर में खेल रही थी दुबई में। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भाई मसला है, आपको खेलना है नहीं खेलना है आप डिसाइड कर लो। आपको एंडी पायक्रॉफ्ट के साथ में जाना है नहीं जाना है आप डिसाइड कर लो।
लेकिन आपके भरोसे दूसरी टीम इंतजार करेगी, यह अब आगे नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर आईसीसी में एक बोर्ड की तरह हो तो बाकी टीम भी जो है वो बोर्ड की तरह है और आपसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। यानी कि ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मामला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए गंभीर हो चुका है, मोहसिन नकवी के लिए बहुत गंभीर हो चुका है। अभी दो और मुद्दे देख लीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टर ने आपको पैसे दिए होते हैं, हजारों करोड़ रुपए लगे रहते हैं, और आप ये कह करके ब्रॉडकास्टिंग टीम को और ब्रॉडकास्टर जो इतने पैसे जिसके दम पर क्रिकेट चल रहा है वो पूरा परमिटेशन कॉम्बिनेशन करता है भाई कि 7 बजे से मैच शुरू होगा तो ज्यादा लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। इट्स अ बिजनेस है ना। अगर कोई 1000 रुपए दे रहा है तो वो सोचेगा ना कि 1000 रुपए दे रहा हूं तो मैं 1200 रुपए कमाऊं, या कम से कम नुकसान तो ना हो। और इन्होंने ब्रॉडकास्टर को, इन्होंने स्पॉन्सर्ड को ऐसे लगता है कि एकदम मजाक में ले लिया, क्योंकि इनकी तरफ से तो कोई स्पॉन्सरशिप आता नहीं है और बाकी जो स्पॉन्सरशिप आते हैं तो इस बिहेवियर से तो काम चलेगा नहीं। ब्रॉडकास्टर, आप सोचो कि कल जो ब्रॉडकास्टर है, अगर इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो इंडिया में ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है मैच को? सोनी चैनल कर रहा है ब्रॉडकास्ट मैच को, सोनी लिव पर हम देख रहे हैं मैच को। अब आप बताओ कि सोनी का पहले प्लान था कि मैच की शुरुआत जो है वो आपके 7:30 बजे से हो जाए ताकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ज्यादा लोग मैच में देख सके। फिर इन्होंने कहा कि नहीं चलो बहुत गर्मी है, हम आधे घंटे एक्सटेंड करते हैं। सोनी ने कहा कि नो प्रॉब्लम, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक। लेकिन आप सोचो कि जो मैच 8 बजे शुरू होना था वो मैच शुरू हुआ 9 बजे, और व्यूअरशिप का कितना बड़ा हिट लगा होगा ब्रॉडकास्टर को, ये इमेजिन नहीं कर सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये वो इस बात को नहीं समझ सकती है क्या? और इसीलिए बाकी बोर्ड्स जो हैं वो बहुत नाराज हैं, क्योंकि दिस इज नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड। ये कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। अनप्रोफेशनलिज्म, ये कोई गली क्रिकेट नहीं है जहां पर कि आप जब मर्जी तब आ गए, पैड पहन लिया, जब मर्जी तब आ गए, आपने खेल लिया। नहीं खेलना है मत खेलो, खेलना है, दैट्स इट। और चौथी सबसे बड़ी वजह है बैड मैसेज टू द फैंस। क्रिकेट फैंस में कल क्या मैसेज गया है? कल आपने देखा होगा दुनिया भर के चैनल्स लाइव थे, अच्छे रिपोर्टर्स हर चैनल पर लाइव थे, सब मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो श्रीलंका के हो, चाहे वो बांग्लादेश के हो, लेकिन डोमिनेट ब्रॉडकास्टिंग में इंडियन ही करते हैं। और आपने देखा होगा डिफरेंट चैनल्स में कोई दुबई से मैक्सिमम जो रिपोर्टर्स थे उनको भी ये नहीं पता था कि मैच होगा या नहीं होगा। इनफैक्ट जब पीसीबी के अधिकारी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, मोहसिन नकवी खुद कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता कि मैच होगा या नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने बाद में कहा कि टीम को आप चले जाइए स्टेडियम में, लेकिन गारंटी नहीं है कि मैच होगा या नहीं होगा। तो इससे क्या मैसेज गया है? क्या आप लोगों को पता था 7 बजे तक कि मैच होगा कि नहीं होगा? 8 बजे भी किसी को नहीं पता था कि 1 घंटे के बाद में टॉस हो जाएगा और मैच हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। तब भी ये खबर आ रही थी कि अभी जब तक सारी चीजें मान नहीं ली जाएगी हो सकता है कि यहीं से टीम वापस चले जाए। इसका मतलब क्या? इट्स अ बैड मैसेज टू द क्रिकेट फैंस। नो प्रोफेशनलिज्म, गली क्रिकेट। जब मन होगा उठेंगे, जब मन होगा सोएंगे, जब मन होगा खाएंगे, जब मन होगा घूमने चले जाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट द वे गो फॉरवर्ड। फिर से आपको स्पोर्ट्स टॉक कह रहा भाई, इन 4 चीजों को लेकर के बाकी बोर्ड्स ने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई है। और मैं कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अच्छी बात कही कि हम खुद खेलना चाहते हैं, और अगर आप खुद खेलना चाहते हैं तो यू हैव टू रेस्पेक्ट अदर बोर्ड्स ऑल्सो। आपने कहा ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहां गई जब यूएई के लड़के 1 घंटे तक आपका इंतजार कर रहे थे? ये क्या ठीक तरीका है क्या? नहीं ना। खेलना चाहते हैं ढंग से खेलो, नहीं खेलना चाहते हैं ये आपका डिसीजन होगा। बाकी आप लोग का क्या कहना आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।